नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची। मैं हूं अशोक कौशिक। कैलाश जी, दीपक बावरिया जी ने अभी एक पत्र जारी किया है। परफॉर्मेंस में उनके कितने काम किया है उन्होंने, तभी उसी आधार पे टिकट मिलेंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ऐसे है, हर एक विधानसभा के अंदर जहां भी कांग्रेस के विधायक है वो मजबूती से अपने लगे हुए हैं, और दीपक बावरिया जी ने जो निकाली है वो अपनी तरफ से उनको चेतावनी दी है, और जिससे पहले वो लग रहे हैं। और अभी राहुल गांधी जी जो आएंगे ना दादरी के अंदर, वह दादरी में जो सारी बातें वही उनको, अगर कोई गड़बड़ है तो वो भी समझा जाएंगे। ऐसी बात थोड़ी नहीं है, ये भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। और जब तक कांग्रेस एक नहीं है ना, तो फिर बीजेपी का मुकाबला नहीं करेगी। आपके अनुसार कांग्रेस मजबूत है, फिर क्या बात है कि बीजेपी के नेता देश के प्रधानमंत्री को यहाँ आना पड़ रहा है? इंद्रजीत सिंह भी यहाँ लगे हुए हैं। ये तो कमाल की बात है। आज तक धर्मवीर जी जो थे ना, मोदी के नाम के वोट मांगे उन्होंने, और उन्होंने गांव में गए नहीं। अब मोदी जी की जब जरूरत पड़ी तो इसका मतलब बीजेपी लोकसभा के अंदर कमजोर है, इसलिए मोदी जी को यहाँ बुलाया जा रहा है। मोदी जी के साथ साथ राजनाथ जी को भी उतारा जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि राजपूत समुदाय भाजपा से खिलाफ है। बिल्कुल ठीक बात है, राजपूत समुदाय पूरे हिंदुस्तान में भाजपा के खिलाफ है। तो इससे राजनाथ जी से कोई असर नहीं, ना कोई मोदी जी का असर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी भी आ रहे हैं राजपूतों को मनाने के लिए। उनका यहाँ लेना देना क्या है? धामी जी यहाँ है तो वो अभी वो उधर से एक मुख्यमंत्री और जी है, वो आए थे यादव समाज के, तो उनसे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ कुछ नहीं फर्क पड़ा। यहाँ तो अपने जो एरिया की जो बात है ना, इलाके की बात, जो ज्यादातर जाट लोग जो है। आप पीछे रामपुर हाउस से खूब जुड़े रहे हैं, उनके आपके नजदीकी संबंध रहे हैं। रामपुर हाउस एक समय रामपुर हाउस के नाम की तुत्ती बोलती थी। बिल्कुल ठीक बात है। रामपुर हाउस भी मोदी परिवार में शामिल हो गए। मोदी परिवार का तो ही दुख है मुझे इस बात का कि भाई मोदी परिवार कैसे लिखवाया उन्होंने। क्या राव तुलाराम का परिवार माड़ा था क्या, जिसने देश के लिए कुर्बानी की? यही तो मेरे इस बात का दुख हुआ। फिर बार बार जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, नहीं उन्होंने आवाज नहीं उठाई, अब उसको बना दिया, नायब सिंह जी को बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने आवाज उठाई? कोई आवाज नहीं उठाई। तो फिर वो दब्बू किस्म की बातें जो नजर आई ना, इसलिए मुझे राव साहब के लिए खिलाफ बोलना पड़ा। आप नारनौल शहर से संबंध रखते हैं? बिल्कुल। नारनौल शहर में का विधायक भी भाजपा से है, और अब नगर परिषद की चेयरपर्सन भी भाजपा में शामिल हो गई है, लेकिन यहाँ विकास के नाम पे कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ। यही तो मेरी एक बात है राव साहब की। राव साहब से मेरे ज्यादा, जैसे कि ओम प्रकाश जी को 2 दफे टिकट दी, और ओम प्रकाश जी नारनौल शहर के अंदर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं करवा सके। इसी तरह धर्मवीर को टिकट दिलाई, वो भी काम नहीं कर पाए। इस प्रकार के आदमियों को आके लेकर के, तो फिर हम कैसे राव साहब की बात माने? ये बात सोचने की बात है। कुछ ये भी देखने में आ रहा है कि कांग्रेस है वो जनता के बीच में उस तरह प्रचारित नहीं कर पाई अपनी नीतियां, राहुल गांधी की नीतियां को उस तरह प्रचारित नहीं कर पाई जिस तरह होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जन आंदोलन के नाम पे भी कांग्रेस कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई। कांग्रेस को आंदोलन खड़ा करने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार से मोदी जी की जो तानाशाही और बेरोजगारी और महंगाई, ईडी सीबीआई जो चरम सीमा पे जो चल रही है, तो लोग अब व्यापार भी ठप है। किसान लो, मजदूर ले, रोजगार लो। ये आप ये देखो, अग्निवीर की क्या योजना है? 4 साल के अंदर वो रिटायरमेंट में अब कोई पेंशन नहीं। अगर वो मर भी जाता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं, ना कोई पेंशन है ना दर्जा है। तो फिर लोग बाग आप ही परेशान हैं। एक और सवाल कि आप किरण चौधरी परिवार से भी जुड़े रहे हैं। किरण चौधरी जी या उनका परिवार अभी दान सिंह के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा? मुझे तो ऐसा लगता नहीं। अभी कोई रैलियां भी उन्होंने नहीं की? किरण चौधरी जी यहाँ आई थी और यहाँ आके कह गई थी भाई हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस की मदद करो। नहीं, दान सिंह के साथ अभी उनकी कोई सार्वजनिक रैली नहीं हुई? सार्वजनिक रैली दान सिंह जी के वहाँ तो शाम के अंदर मैडम किरण चौधरी ने तो शाम में ऑफिस का उद्घाटन किया उन्होंने। तो क्या कारण है कि तोशाम शहर और नारनौल शहर में ही कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही है? अब ये तो कारण देखो, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मन से करेंगे तो कोई कमजोरी नहीं है, और नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, आपने हमसे बातचीत की, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।